दोस्तों अब बात करते हैं SN1 और SN2 की क्रियाशीलता की। क्रियाशीलता से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं SN1 की क्रियाशीलता। तो हमको पता है कि जो SN1 अभिक्रिया है ये 3 डिग्री हेलो एल्केन देते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। 3 डिग्री हेलो एल्केन देते हैं। ये हमारा एल्किल समूह है और ये हमारा क्या है, हेलोजन, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि जिस हेलो एल्केन से, जिस, ध्यान से सुनना, जिस हेलो एल्केन से जितने अधिक कार्बोकेटाइन बनेंगे, जिस हेलो एल्केन से जितने अधिक कार्बोकेटाइन बनेंगे वह हेलो एल्केन उतनी ही तेजी से SN1 अभिक्रिया देंगे। यदि कार्बोकेटाइन हेलो एल्केन से ज़्यादा बन रहे हैं तो SN1 भी क्या देंगे, तेजी से अभिक्रिया देंगे दोस्तों, ठीक है। जिस हेलो एल्केन से जितने अधिक कार्बोकेटाइन बनेंगे वह हेलो एल्केन उतनी ही तेजी से SN1 अभिक्रिया देगा। नंबर 2, आपको पता है कि जो अभिक्रिया होती है SN1 उसमें ये हेलोजन बाहर निकलता है। तो जितना जल्दी हेलोजन बाहर निकलेगा, जितना जल्दी हेलोजन बाहर निकलेगा उतनी ही तेजी से SN1 अभिक्रिया संपन्न होगी। जितना तेजी से हेलोजन बाहर निकलेगा उतनी ही तेजी से SN1 अभिक्रिया संपन्न होगी। तो हेलोजन में सबसे पहले बाहर निकलेगा फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर आयोडीन। सबसे पहले फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। जितना तेजी से हेलोजन बाहर निकलेगा उतनी ही तेजी से SN1 अभिक्रिया संपन्न होगी। और 3 डिग्री है तो कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेंगे तो SN1 जल्दी होगी, 2 डिग्री फिर ये 1 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं SN2। SN2 ये हमारे पास SN2 अभिक्रिया, ठीक है। तो SN2 में उल्टा है सिस्टम कि जितनी बीड कम होगी, जितनी एल्किल एलाइड में बीड कम, अर्थात जितनी एल्किल हेलाइड में भीड़ कम होगी, अर्थात एल्किल समूह की संख्या कम होगी, अर्थात कार्बोकेटाइन कम बनेंगे। यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा बन रहे थे तो SN1 ज़्यादा तेजी से हो रही थी। यहाँ जितनी एल्किल हेलाइड में भीड़ कम है उतनी कार्बोकेटाइन कम बनेंगे और उतनी ही जल्दी से SN2 अभिक्रिया संपन्न होगी, अर्थात 1 डिग्री जल्दी से SN2 संपन्न हो जाएगी, 2 डिग्री थोड़ी लेट होगी, 3 डिग्री और लेट होगी, ठीक है दोस्तों। जितनी भीड़ कम होगी, जितने कार्बोकेटाइन कम बनेंगे उतनी ही तेजी से SN2 अभिक्रिया संपन्न होगी। दूसरा सेम है, दूसरे में निकलने वाला हेलोजन समूह है, बाहर निकलने वाला हेलोजन समूह है, जितनी तेजी से बाहर निकलेगा उतनी ही तेजी से SN2 अभिक्रिया संपन्न होगी। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ सबसे पहले बाहर निकलेगा आयोडीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर फ्लोरीन। इस प्रकार एक क्रम आपको याद रखना है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। अब दोस्तों कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उन एग्जाम्पल के माध्यम से आप SN2 अभिक्रिया और आसानी से समझ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, ठीक है। यदि आपसे पूछे इन दोनों में से SN1 अभिक्रिया कौन देगा, तो मैंने कहा था SN1 के लिए आपके पास में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर ये 1 डिग्री है, अर्थात हमारा ये वाला है, ये हमारा SN1 पहले देगा, ठीक है। और SN2 कौन देगा, तो SN2 ये देगा, SN2, क्योंकि ये 1 डिग्री है, इस पर भीड़ कम है, इस पर भीड़ ज़्यादा है, कार्बोकेटाइन ज़्यादा बन रहे हैं, यहाँ कार्बोकेटाइन कम बन रहा है, ठीक है। यदि इसकी बात करें तो इसमें SN2 अभिक्रिया कौन देगा, तो ये देगा SN2 और ये देगा SN1, क्योंकि मैंने आपको कहा था SN1 में क्या होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन
क्लोरीन और आयोडीन होता है, जबकि SN2 में आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन होता है। तो SN2 में I आएगा तो ये क्या देगा, ये तेजी से SN2 अभिक्रिया देगा, जबकि ये क्लोरीन है ये तेजी से SN1 अभिक्रिया देगा। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावयवी, ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावयवी। तो सबसे पहले हम 4 समावयवी बनाते हैं ब्रोमोब्यूटेन के, CH3, CH2, 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 ये Br, 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। ये हमारा एक समावयवी ये हो गया। दूसरा CH3, CH2, CH, CH3, ये हमारा हो गया दूसरा समावयवी। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ लिख देते हैं हमारा तीसरा समावयवी, CH3C, Br, CH3, CH3, 1 2 3 4। ये हमारा हो गया तीसरा समावयवी। ये है चौथा, CH3, CH, CH3, CH2 और ये Br। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावयवी। यहाँ देखिए ये 1 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यदि हम बात करते हैं SN1 की, तो सबसे पहले SN1 अभिक्रिया कौन देगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन, अर्थात जो हमारा तीसरा नंबर का है ये समावयवी, ये हमें सबसे पहले SN1 अभिक्रिया देगा। उसके बाद कौन देगा, 2 डिग्री, तो हमारा दूसरा समावयवी हमें SN1 अभिक्रिया उसके बाद में देगा। फिर कौन देगा, फिर देगा हमको चौथा, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों आइसोब्यूटेन है, क्या आइसोब्यूटेन, तो हम ले लेंगे चौथा, फिर बाद बचा 1 डिग्री, ये 1। तो सबसे तेजी से देगा अपने को ये वाला, फिर उससे कम ये, फिर कम ये, फिर ये। अब बात करते हैं SN2 की, किसकी बात करेंगे, SN2 की। तो SN2 में उल्टा हो जाएगा, जिसमें बीड कम है, अर्थात सबसे पहले देगा 1, फिर देगा 4, फिर देगा 2 और फिर देगा 3, इसका उल्टा कर देंगे हम। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर इसमें ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।